नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरियों पर उसके असर की। हमारे पास गोल्डमैन सैक्स की एक ताज़ा रिपोर्ट है और इसमें जो कहा गया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये रिपोर्ट एआई के असर को लेकर कुछ बहुत बड़े दावे कर रही है। तो हमारा इरादा है कि इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखें, समझें कि दुनिया भर में कितनी नौकरियों पर असर पड़ सकता है, कौन सी नौकरियां ज्यादा खतरे में हैं और क्या कुछ नए मौके भी बन रहे हैं। हाँ चलिए इसी पर बात करते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज आंकड़ा है वो ये कि एआई दुनिया भर में करीब 30 करोड़ फुल टाइम नौकरियों को ऑटोमेट कर सकता है या बदल सकता है। 30 करोड़, ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है और क्योंकि ये गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फर्म से आ रहा है तो इसे गंभीरता से लेना होगा। 30 करोड़ मतलब दुनिया के लगभग हर 5 में से एक नौकरी। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ ये आंकड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रभावित होने का मतलब हमेशा नौकरी का जाना ही नहीं होता। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी नौकरियों का जो नेचर है, जो काम करने का तरीका है, वो बदल जाएगा। स्किल्स बदल जाएंगी। हो सकता है कुछ काम ऑटोमेट हो जाएं और इंसानों को ज्यादा सोचने वाले या क्रिएटिव काम करने पड़े। मतलब जैसे पहले कंप्यूटर आने पर हुआ था, काम खत्म नहीं हुए, बस बदल गए। बिल्कुल, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, काम करने के तरीके बदल गए थे। तो 30 करोड़ का मतलब पूरी तरह नौकरी खत्म होना नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव आना है। ठीक है, ये बात थोड़ी राहत देती है, पर 30 करोड़ फिर भी बहुत बड़ा पैमाना है। क्या रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह की नौकरियों पर ये असर ज्यादा पड़ेगा? कौन से सेक्टर्स हैं? हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। ज्यादातर वो काम है जिनमें दोहराव है, मतलब रूटीन वाले काम, या फिर जिनमें बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करना होता है, जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, यहाँ तक कि लीगल फील्ड में जो डॉक्यूमेंट रिव्यू का काम होता है वो भी। लीगल काम भी? वो तो काफी स्किल वाला माना जाता है। हाँ, पर एआई पैटर्न पहचानने और जानकारी को जल्दी प्रोसेस करने में बहुत अच्छा हो गया है। तो जहाँ भी एक तयशुदा पैटर्न पर काम होता है, वहाँ एआई की भूमिका बढ़ने के चांसेस हैं। समझ गया, मतलब रूटीन काम सबसे पहले निशाने पे है। लेकिन क्या रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबर भी है? मतलब क्या नए मौके भी बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और ये पहलू भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि जहाँ कुछ काम बदलेंगे, ये कम होंगे, वहीं एआई खुद नई नौकरियां भी बना रहा है। अच्छा, किस तरह की नौकरियां? देखिए, एआई सिस्टम बनाने वाले, उन्हें मेंटेन करने वाले लोग, फिर एआई एथिक्स के एक्सपर्ट्स जो ये देखें कि एआई का इस्तेमाल सही और जिम्मेदार तरीके से हो। हाँ, ये एथिक्स वाला मुद्दा तो बहुत अहम है। एआई से जुड़ी साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स, और एक बहुत बड़ा एरिया है डिजिटल अपस्किलिंग और ट्रेनिंग का, मतलब लोगों को नई स्किल सिखाना ताकि वो एआई के साथ काम कर सके। अपस्किलिंग यानी नई चीजें सीखना। हाँ जी, ये तो हर बड़ी तकनीकी बदलाव के साथ होता ही है। नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जुड़े नए काम भी आते हैं। तो मतलब ये एक तरह से उथल पुथल जैसा है। कुछ पुरानी चीजें जा रही हैं जो डरावना लग सकता है, पर नई राहें भी खोल रही हैं, खासकर उनके लिए जो सीखने को तैयार है। बिल्कुल सही। और सीखने का मतलब सिर्फ कोडिंग सीखना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब वो इंसानी स्किल्स डेवलप करना भी है जिन्हें एआई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क। ये सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, भविष्य में शायद सबसे वैल्यूएबल लोग वो होंगे जो एआई की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन इंसानी गुणों को भी काम में ला सके। ये एआई वर्सेस इंसान नहीं, बल्कि एआई प्लस इंसान वाली बात होगी। ये सोचने वाली बात है, मतलब लगातार सीखते रहना, खुद को बदलते रहना। ये अब सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि शायद टिके रहने के लिए जरूरी हो गया है। निश्चित रूप से, अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो एआई सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी टूल नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में एक बुनियादी बदलाव ला रहा है, शायद वैसा ही जैसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंटरनेट ने किया था। हाँ, ये बदलाव तो बहुत बड़ा लग रहा है। चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौके भी उतने ही हैं। अडैप्ट